नमस्कार, मैं राजल नीति चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप लोग हमेशा की तरह बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो का विषय है स्ट्रेस मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजी। वर्तमान युग को टेक्नोलॉजी का युग कहा जाता है क्योंकि ऐसी कोई जगह नहीं है जहां टेक्नोलॉजी से काम ना होता हो। पहले के ज़माने में जिन कामों को करने में हमें हफ्ते भर से भी ज़्यादा का समय लग जाया करता था, आज के समय में वह काम पल भर में ही हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पर पहले व्यापारियों को पैसे के लेन देन के लिए पैसे को लेकर के चलना पड़ता था, लेकिन इंटरनेट के इस युग में इस झंझट की कोई ज़रूरत ही नहीं है और पल भर के अंदर ही पैसे का लेन देन विश्व के एक कोने से लेकर के दूसरे कोने तक आसानी से हो जाता है। टेक्नोलॉजी के बहुत सारे फ़ायदे हैं तो बहुत सारे नुकसान भी हैं और इस वीडियो में मैं आपके साथ उन्हीं बातों पर चर्चा करने वाला हूँ। मेरा सबसे पहला सुझाव यह होगा कि टेक्नोलॉजिकल उपकरणों को अपने बच्चों से दूर रखें। देखिए, हमारा काम जो है मोबाइल, मोडेम और भी अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामानों के बिना संभव नहीं है, लेकिन इन उपकरणों से बहुत सारी किरणें निकलती हैं जो कि हमारे सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक है और छोटे बच्चों के लिए तो वह और भी ज़्यादा हानिकारक है। इसलिए बेहतर होगा कि आप अपने बच्चों से उन चीज़ों को दूर रखें, विशेष रूप से बहुत छोटे बच्चों से। जब हमारे घर में बच्चे का जन्म हुआ तो हमने जो वाईफाई मॉडेम था उसे हटा दिया और जब वह बच्चा कुछ सालों का हो गया तब हमने पुनः उस वाईफाई मॉडेम को लगवाया। मेरा अगला सुझाव यह होगा कि यूज़र नेम और पासवर्ड को किसी एक डायरी में नोट कर लें, क्योंकि यह इंटरनेट का युग है तो हमें बहुत सारी वेबसाइटों पर अपने खाते बनाने पड़ते हैं और उन खातों में हमें बहुत सारे यूज़र नेम और पासवर्ड की भी ज़रूरत होती है। जब इन खातों को बनाते हैं तो हमें लगता है कि ये यूज़र नेम और पासवर्ड हमें हमेशा याद रहेंगे, पर आश्चर्यजनक रूप से कुछ ही हफ्तों में हम उन यूज़र नेम और पासवर्ड को भूल जाते हैं और ये हमें तब पता चलता है जब कुछ समय बाद हमें उन यूज़र नेम और पासवर्ड की ज़रूरत होती है और आश्चर्यजनक रूप से हमें याद ही नहीं पड़ता कि वो यूज़र नेम और पासवर्ड था क्या, और हमें काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है उस यूज़र नेम और पासवर्ड को रिकवर करने के लिए और कई बार हम उसमें सफल हो पाते हैं और कई बार हम सफल नहीं हो पाते। इसलिए बेहतर होगा कि अपने यूज़र नेम और पासवर्ड को किसी डायरी में नोट कर लें और उन्हें किसी के साथ भी साझा न करें। मेरा अगला सुझाव ये होगा कि अपने क्रेडिट कार्ड की जानकारी किसी के साथ भी साझा न करें। देख, क्रेडिट कार्ड जो है आपको काफ़ी सुविधा प्रदान करता है। ख़रीदारी के समय बहुत सारे छूट मिल जाते हैं और कई बार आपको किस्तों की भी सुविधाएँ मिल जाती हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग पड़े हैं आज के ज़माने में जो इस ताक में लगे रहते हैं कि कैसे आपके क्रेडिट कार्ड से पैसा उड़ाया जाए। इसलिए मेरा आपको सुझाव होगा कि अपने क्रेडिट कार्ड की जानकारी केवल विश्वसनीय कंपनियों के साथ ही साझा करें और जब आप संतुष्ट हो जाएं तभी साझा करें। अगर आपको ज़रा भी संदेह हो तो बिल्कुल भी अपनी जानकारी को साझा न करें। मेरा अगला सुझाव ये होगा कि फर्जी फ़ोन कॉलों से सावधान रहें। आजकल ऐसा अक्सर देखने को मिलता है कि बहुत सारे फर्जी फ़ोन कॉल आते हैं, कभी लॉटरी के नाम पे तो कभी बैंक के नाम पे, और वे आपकी जो है जानकारियां हैं, जैसे डेबिट कार्ड की जानकारी या आपके अकाउंट की जानकारी, वे आपसे ले लेते हैं और उसके बाद कुछ ही मिनटों में आपके खाते का सारा पैसा गायब हो जाता है और इससे आप बहुत ज़्यादा चिंता में पड़ जाते हैं। इसलिए बेहतर होगा कि फर्जी कॉलों से आप सावधान हो जाएं और जब भी आपको संदेह लगे तो तुरंत ही उस कॉल को काट दें ताकि आप उनकी बातचीत के जाल में न फंसें। मेरा अगला सुझाव यह होगा कि महंगे सामानों को, यानी कि टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए महंगे सामानों को खरीदने से बचें। अक्सर ऐसा देखा जाता है, जैसे उदाहरण के तौर पर आपने 25,000 का मोबाइल अभी खरीद लिया तो आप कुछ ही महीनों में, उदाहरण के तौर पर 2-3 महीने में ही आप पाएंगे कि वो 25,000 का मोबाइल लगभग 20,000 रुपये के आसपास आ गया। ऐसा नहीं कि महंगे मोबाइल या महंगे सामान नहीं खरीदने चाहिए, लेकिन तभी खरीदें जब उनकी आपको ज़रूरत हो। बहुत सारे लोग महंगे मोबाइल खरीदते हैं, जैसे 70,000 80,000 का मोबाइल। बिल्कुल खरीदिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसे उचित समय पर खरीदिए। जैसे दीपावली का सेल है या नए साल का सेल है, जब आपको उस मोबाइल के मॉडलों पे काफ़ी अच्छी छूट मिलती है और जो पैसे को आप बचाते हैं उसका निवेश आप किसी और अच्छी जगह पे कर सकते हैं जहाँ की वह पैसा आपका समय के साथ बढ़ेगा, बजाय इसके कि आप पूरे दाम में मोबाइल खरीदें। और मेरा फिर से आपको यही सुझाव होगा कि आप जो है महंगे टेक्नोलॉजिकल सामान को खरीदने से बचें। तो ये था आज का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे अपने कमेंट्स और फीडबैक के माध्यम से ज़रूर बताएं। यदि आपको लगता है इस वीडियो से किसी और को भी सहायता मिल सकती है तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर से मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ।